तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे कि लॉग के बेस से यानी लॉग के हेल्प से हम क्वेश्चन को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते। ठीक है, तो लॉग के बेस पे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ लॉग का बेसिक समझा। जिस बेसिक में पहले हमने ये देखा था कि लॉग के बाद अगर दो फंक्शन गुणा में हो, बच्चों अगर लॉग के बाद दो फंक्शन गुणा में हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। अगर log के बाद दो फंक्शन भाग में हो तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं ना। एक फॉर्मूला हमने और देखा था लॉग में कि लॉग अगर लॉग के बाद पावर हो तो पावर गुणा में आ जाएगा और ये लॉग m बन जाएगा। इसके साथ एक हमने और देखा था कि यदि कहीं पे m का पावर n लिखा है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेस e n log m। ये हमने 4 फॉर्मूला देखा था, जो रिसेंट फॉर्मूला नया फॉर्मूला था, और साथ में एक फॉर्मूला जिसका हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला d अपॉन dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x एंड d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, इन फॉर्मूला में देखो, इस फॉर्मूला में कंसंट्रेट करना था कि जो भी लॉग के बाद होगा उसको ईमानदारी से यहाँ लाओगे। अगर मान लो लॉग के बाद यहाँ देख ध्यान से बच्चों, अगर यहाँ लॉग के बाद कुत्ता बिल्ली कुछ होता तो यहाँ नीचे भी जो अगर यहाँ कुत्ता होता तो यहाँ कुत्ता लिखते हो ना। माने ये नहीं सोचना है कि गलती लिखा रहा है, कि जे होगा उहे लिखना है। ये देखने में अजीब गरीब कुछ हो सकता है, यहाँ वही लिखेंगे। ये देख के ये सोच के नहीं डरना है कि हम जो लिख देंगे वो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे कैसे हो रहा है, ये कुछ नहीं सोचना है। अगर यहाँ लॉग के बाद, यहाँ मान लो लॉग के बाद कुछ होता है ना, लॉग के बाद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी होता ना तो नीचे हम वही लिखते हैं। नरेंद्र मोदी होता तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी होता तो राहुल गांधी। ये नहीं सोचेंगे कि कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं, जे होगा वही लिखें और रिजल्ट भी इहे देगा। जो यहाँ होगा रिजल्ट में भी वही आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कोई लिखाई वाला फॉर्मूला भी है कि जो भी ई के पावर होगा, अगर ई के पावर अमित शाह होंगे तो यहाँ भी अमित शाह ही आएंगे और रिजल्ट वही देंगे जो होगा सो। ठीक, माने ये सोच के नहीं डरना है कि हम जो लिख रहे हैं वो कहीं गलती हो जाए। जे है ईमानदारी से आंख से खूब बढ़िया से देख लेना और जैसन रहे वैसन के लिखना। मान लो वहां लिखल रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं कि क्या लिखल है, साइन एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी ईमानदारी से साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, कुछ सोचेंगे नहीं, जो होगा लिख देंगे और लिखने के बाद देखा जाएगा, जो होगा तो होगा। ठीक है, ऐसे भी तो जो होना होता है वो तो होबे करता है, आपके मेरे चाहने से रुक जाता है वो। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हुआ है लॉग वाले किसी क्वेश्चन में तो बोलिए, मैं बताता हूँ। किसी क्वेश्चन में बनाए हैं, दिक्कत हुआ है तो बोलिए। पढ़ाई होगा, कोई क्वेश्चन सेट नहीं हुआ। चलो अल्लाह बुक लगा। कल शाम से जो दिमाग ऐसा खराब है ना, कोई क्वेश्चन सेट नहीं। कल देर शाम तक हम सारे टीचर्स मीटिंग कर रहे हैं, एक सिर्फ इनके सदस्य में नहीं है, बाकी तो लोग सब लोग थे। देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखते हैं और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा, देखो बड़ा आराम से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है।
कहता है y बराबर, देखो रे, x के पावर x, और फिर कहता है साइन इनवर्स और रूट x, और इसको बोलता है डिफरेंशिएट कर देने। ठीक है, देखे डिफरेंशिएट करके। एक बात बताओ जी, ये जो हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन के बेस पे डिफरेंशिएट करना सीख रहे थे, ये कब करते हैं लॉगरिदमिक पे? हाँ, जब एगो फंक्शन के पावर, देखो नीचे बेस में x है, मतलब ये भी कोई फंक्शन है, और ऊपर पावर में कितना है, x है, माने वो भी फंक्शन है। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस तरह के फॉर्म में है कि बेस भी फंक्शन और पावर भी फंक्शन। तो कुल मिला के बाद क्या हो गया, फंक्शन के पावर फंक्शन, इसीलिए लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, एक बात और हमने किया था कि जब बहुत सारा चीज गुना में लिखा रहे, जैसे गुना में लिखा रहेगा x, sin x, cos x, tan x, सब कुछ लिखा रहेगा गुना में, 5-6 गो चीज लिखा रहे गुना। तो ज्यादा गुना वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल 2 गो के लिए या 3 गो के लिए, उससे ज्यादा में दिक्कत हो जाए। तो इसलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर देंगे, लॉग वाला बना। तो सबसे पहले भाई ये तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन किसका है, लॉग वाले डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या करिएगा, लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग रह रहे हैं। तो देखो y है ना, एकरा पहले तुम लॉग लिख देना। देखो पहले से y था, अब पहले क्या लिख दिया है, लॉग। इधर देखो लॉग लिख देंगे, किसके पहले, तो जो लिखल है ना, एकरा पहले तुम क्या लिख दोगे, लॉग। यहाँ लिखने के बाद अब रुकेंगे और सोचेंगे कि ए में से कौन फॉर्मूला यूज होता लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो लॉग के बाद 2 गो चीज गुना में ना, ये दोनों लॉग के बाद किसमें है, गुना में है। तो जब लॉग के बाद 2 गो गुना में रहे, तो इनमें से कौन फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला है। अब फर्स्ट वाला फॉर्मूला के हिसाब से जहां गुना है वहां क्या लिख देना है, प्लस, और दोनों में लॉग दे देना है। तो हम भी यही कर लेते हैं, ये तो अपना लॉग वाई रह जाएगा। आई देखो दोनों में लॉग लिख देंगे, अब बीच में खाली का दे देंगे, प्लस दे देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है? कौन फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पर आप, यही वाला ना। अच्छा अब देखिएगा कि लॉग के बाद x है और फिर एकरा पावर x है, माने एकरे दम पे ना हम लोग इस फंक्शन का पावर फंक्शन सोचे थे, लॉग लगा रहे हैं। तो सोचिएगा एकरा को सॉल्व करने का कोनो फॉर्मूला में है क्या, देखो बड़ा ध्यान से, लॉग बेस m पावर n, तो ई वाला पावर कहाँ आ जाता है, गुना में आ जाता है। वही लिखा ही है लॉग बेस x और पावर भी, तो वही काम हो जाएगा। करोगे तो ये क्या बनेगा भाई, लॉग y बराबर x इंटू लॉग x प्लस लॉग साइन इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, अब ये क्वेश्चन को हम लोग तोड़ तोड़ के छोटा कर चुके। तो अब इसको सीधे एक ही बार करते हैं इस पे, और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा d अपॉन dx ऑफ लॉग y बराबर, देखो इसमें 2 गुना में है, गुना में है तो क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले x को बाहर रखोगे
और डिफरेंशिएट किसको करोगे, log x को। अब प्लस फिर अब क्या करोगे, log x को बाहर रखोगे और डिफरेंशिएट करोगे x। ठीक है, दिक्कत? अब इनमें कुछ बचल है क्या, ये सब लिखा गया बचल है ये वाला, तो इसको भी लगाएंगे d/dx ऑफ log sin इनवर्स रूट x। कोई दिक्कत? देखो इनने वाला बात तो आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटा दें, जगह कमी है, मिटा दे बुआ। अच्छा, अब समझिए कि अब हम लोगों को डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है, इसको देखिए। थोड़ा सा इसको भी छोड़ दिए, जिसका काम है हमारे पास। देखिए अभी जब हम लोग ई फॉर्मूला देख रहे थे तो क्या देखे, ईमानदारी से बिना ये सोचे कि गलती हो रहा है कि सही, जे लॉग के बाद होगा ओकरा कहाँ ला देंगे, नीचे, बिना कुछ सोचे। ये नहीं सोचेंगे कि गलती हो जाएगा। तो देखो इनमें लॉग के बाद क्या है, तो नीचे क्या होना चाहिए, है क्या, नहीं है, नहीं है तो लाओगे। अमान देखो ध्यान से, अब समझिएगा कि ऊपर तो d log y था जो देख के लिख दिए, और नीचे में dy था का नहीं था, तो ये dy बेसी आ गया, तो इसको बराबर करना होगा, तो एगो ऊपर dy दे दे ताकि dy से dy कट जाएगा, है ना। अब क्या बचा है इसमें, dx बचा है, काम खत्म ना। अब इसके बाद समझिएगा बहुत आसान काम कर रहे हैं, सबसे आसान काम कर रहे हैं। x है तो x उतार दी, देखो एकरा में फिर d/dx लगा हुआ है, एकरा मतलब है कि एकरा डिफरेंशिएशन करना होगा। अब एक डिफरेंशिएशन सोचो कि log के बाद क्या है, तो नीचे जो log के बाद होगा वो नीचे चाहिए ना, देखो तो नीचे है, माने फॉर्मूला यही वाला है, और रिजल्ट क्या देगा इसका, 1/x। कोई दिक्कत? अब चलो प्लस है तो प्लस, log x है तो log x। ऊपर नीचे देखो इसमें भी डिफरेंशिएशन है क्योंकि d/dx लगा हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे सेम है, तो ये कट जाएगा, अब कट करके क्या बन जाएगा, 1, तो 1 को छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। कोई दिक्कत? अब देख बउआ इसमें आते हैं, तो ध्यान से देखना, सारा कहानी यहीं पे कि यहाँ भी तो log के बाद साइन इनवर्स सेक्शन, तो ई वाला फॉर्मूला के हिसाब से जो log के बाद होगा वो नीचे होना चाहिए। तो देखो तो इसमें जो log के बाद है वो नीचे है क्या, बस देखना चाहिए, और नहीं है तो हम जबरदस्ती बनाएंगे, है ना, बना के ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए बना के ही छोड़ना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, d साइन इनवर्स। कोई दिक्कत? अब देखो ये तो आपके पास क्वेश्चन में ऊपर वाला, तो चलिए ऊपर वाला से मिल रहा है, लेकिन ये नीचे वाला से मिल रहा है क्या, देख रहा, बराबर करना होगा। बराबर कैसे होगा, जब ऊपर लिख देंगे d साइन इनवर्स रूट x, तब तक कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, dx बचेगा ना, ये कटेगा तो dx बचना चाहिए ना। लेकिन एक मिनट और देखिए, एक और फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, d/dx ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ, साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 - x² पढ़े थे। तो ये फॉर्मूला में भी कुछ याद रखना है कि साइन इनवर्स के बाद जो होगा ईमानदारी से वही नीचे लिखेंगे ना, वहाँ जे रहे, यहाँ जौन चीज होगा वही लिखेंगे ना, समझ गया ना भाई। जौन चीज का मतलब यहाँ कुछ हो ना, यहाँ बुकवा लिखल होगा तो यहाँ लिखेंगे बुकवा, जो लिखल होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए। अब फिर समस्या है कि
ई तक क्वेश्चन में नहीं था, तो एकरा बराबर करना होगा। चलो ई वाला से तो ई वाला कट जाएगा, ई वाला तो बेसी है, तो फिर इसके लिए भी यहाँ क्या लाओगे, अब बचा क्या, अगर इस सबको हम काटे, समझिए बात को, अगर इस सबको हम काटे तो वापस ही मिलेगा क्या? देखो अगर इस सबको काटोगे तो वापस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलता तो गड़बड़ है ना। मिल जाएगा किसमें लॉग, देखो ना हम काटते हैं, देखो ध्यान दो, काटते हैं, ई वाला से तो ई वाला कट गया, ई वाला से ई वाला कट गया, काहे नहीं कर सकता ना। तो बात समझ, जब कटता तो ऊपर क्या बचेगा, डी लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स, और नीचे क्या बचेगा, ऊपर में क्या लिखल है, न लिखा है तो मिल रहा है। अगर यहाँ से तुम वापस यहाँ जा सकते हो मतलब सही कर रहे हो, और नहीं जा सकते हो मतलब गड़बड़ी हो गया, ठीक है। लेकिन ये काटना नहीं है, जब काटना ही होता तो मेहनत करके लिखते का है, अगर इसको काटना ही होता तो इतना दिमाग क्या है लगा, इसलिए नहीं काटे। अब देखिए, अभी देखे थे लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, काहे कि यहाँ x था तो x हुआ है, यहाँ y है तो क्या होगा, एक 1/y। गुना में क्या बचेगा, x कट गया, प्लस प्लस, अब देखो जो लॉग के बाद होता है आंसर वही आता है ना, 1/, कट के। इसमें किसी को दिक्कत है, इसका ललका वाला का डिफरेंशिएशन है ही दिक्कत। चलो यहाँ पर तो साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√अंडर, यहाँ x था तो x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, √x का स्क्वायर इंटू √x का डिफरेंशिएशन, हाँ 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, अब तक कुछ कटने उठने वाला है नहीं, बस इसी को सरिया के लिख देंगे ये आंसर। यहाँ तक उतार लीजिए, जगह नहीं है फिर नीचे लिखते हैं। इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये dy/dx बचेगा, इस y को इधर भेज दीजिए, तो इधर तो 1/y है मतलब भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, और ये क्या रहेगा 1 प्लस log x, प्लस ये कितना हो गया, तो 1/2√x √1 माइनस x, और फिर साइन इनवर्स। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में देखो शुरू में क्वेश्चन में y का मान क्या दिया था, जो दिया था वो रख दो, तो dy/dx = x का पावर x साइन इनवर्स √x। अब अगर तनकाउर तुमको मन करेगा ना तो इसको गुना कर देना, मन नहीं करेगा तो यही छोड़ देना, ठीक है, मर्जी आपकी है। इसके आगे सॉल्व करने का मन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं से बता ना, कर रहा है तो गुना करेंगे, देख क्या बनेगा। 1/x का पावर x sin इनवर्स, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको इसके आगे सॉल्व करने का मन कर रहा होगा तो इसे करेंगे dy/dx। देखो ये बाहर वाला से सबको गुना करोगे तो गुना करोगे रे x के पावर x साइन इनवर्स √x इंटू 1 प्लस log x। यहाँ चल, इसमें जब गुना करोगे ना, देखना ध्यान से, यहाँ साइन इनवर्स √x है, साइन इनवर्स √x है, तो काम खत्म हो जाएगा, और ये क्या होगा 2√x √1 माइनस x, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग बच्चों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं, बनेगा तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो और अच्छा होता है। क्वेश्चन है
कहता है डिफरेंशिएट करने को, तो मान लेंगे हम y बराबर, देखो x के पावर tan x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको करना है डिफरेंस। देखिए समझते हैं इस बात को बुआ, सर बुक दीजिए, सर बुक दीजिए। वो तुमको दे दे, देखो बात को समझना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पे है या फिर लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पे नहीं है। क्या लगता है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पे है कि नहीं है? है, कैसे लगता है? हाँ, क्या है कि x के पावर, तो चलो देखते हैं। देखो हुआ एक दिन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सुनबो और न जरा याद होता ना तो पिटाएगा, ठीक है। सोचो कि कभी अगर बच्चा 12th में आके गधा जैसा पिटाए, कितना मजा आएगा देखने में। देखिए तो हमको पता है कि क्वेश्चन है लॉगरिदमिक का, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इससे फायदा का होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड तो कर लेंगे, फायदा का होगा। देखो समस्या क्या है कि यहाँ प्लस है और लॉग जो डिफाइन होता है ना मल्टीप्लाई के लिए तो खूबे बढ़िया होता है, क्या है कि ये लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। लेकिन जब यही चीज प्लस वाला में होता है ना तो कोनो फॉर्मूला पढ़े होगा, और यहाँ ये कौन चीज में है, और जब पहले लॉग लगा दोगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। माने इससे प्रॉब्लम हल्का होगा कि भारी? क्या फायदा ऐसा काम करने से? ऐसा काम करने से कोनो फायदा है? देखो चिंता के बात नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। कौन तरीका होगा हम बता रहे हैं, समझ लो। अगर इसको बच्चों हम लोग मान ले, कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान ले, सर बन जाएगा, बीटा मान ले, कोई दिक्कत? एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, जैसा ही लगे भारी बस छोट कर देना। तो ये अब y बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए इधर छोट लग रहा है तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब करोगे तो इसका क्या बनेगा, dy बाई dx, इसका d अल्फा बाई dx, इसका d बीटा बाई dx। मतलब ये हुआ कि यदि हमें dy बटा dx निकालना है तो किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए हमें, d अल्फा बाई dx का और d बीटा बाई dx का। इसका वैल्यू मालूम करने चले, चलिए चलते हैं। देख सबसे पहले अल्फा वाला के सॉल्व करते हैं, तो अल्फा के मान तुमको क्या दिया है, x के पावर ना, माने अगर इतना ही क्वेश्चन होता, अगर मान लो यहाँ अल्फा नहीं होता y होता, अब तक तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्या कर सकते थे? अगर ये वाला क्वेश्चन होता रे y बराबर x के पावर tan x, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो राहुल, कर सकते हो? देखो हम करके दिखाते हैं। लेंगे दोनों तरफ लॉग, तो लॉग y होगा और ई होगा लॉग x के पावर, समझना बुआ ध्यान से, ये तो पावर में है, तो लॉग में अगर बेस और उसका कुछ पावर होता है तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो ये पावर को लाइए गुना में, मतलब ये log y बराबर
tan x और ये log, कोई दिक्कत? यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करिएगा तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log y, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा तो पहले tan x बाहर, d अपॉन डी एक्स ऑफ, फिर log x बाहर। बुआ बाहर स्विच दबाओ, लाइन आ गया हमारे, ठीक है, समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में तो ये y नहीं था, ये क्या था? अल्फा था। तो यहाँ क्या लिखोगे तुम? और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cos अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी एक्स। यहाँ tan x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x इंटू log x। log x तो अपना log x रह गया और tan का डिफरेंशिएशन। तो अगर तुम यहां से d अल्फा बाई डी एक्स निकालोगे तो अल्फा जाके गुना होगा। अल्फा के मान क्या है? x का पावर गुना tan x बटा x प्लस sec स्क्वायर x log x। किसी को परेशानी यहाँ तक? देखो एगो तो तुमको मिल गया d अल्फा बाई डी एक्स। अब क्या पता करना पड़ेगा? d बीटा बाई डी एक्स। जल्दी से इसको छापो, इसको मिटा के इसको पता करेंगे हम। अब दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं, d बीटा बाई डी एक्स। देखो बीटा का मान क्या है जी? तो बीटा का मान है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, है ना? कोई दिक्कत? अगर हम लोग बच्चों इसमें भी लॉग ले ले क्या? बोलो लॉग ले कि ना ले? नहीं ले तो फायदा? लॉग लेने का फायदा तो हमको लग रहा है, इसलिए हम लॉग ले रहे हैं। लॉग लेंगे तो ये लॉग देखो कैसे बनेगा? सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और रूट का मतलब पावर कितना होगा? 1 बाई 2। तो लॉग में जो पावर होता है से कहाँ में आ जाएगा? आई लॉग के बाई बार का लिखल है, बटा में लिखल है, तो फॉर्मूला तो है इसके लिए लॉग में। तो ई हो गया लॉग बीटा बराबर 1/2। इसमें बटा वाला में क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का। कहिए कोई दिक्कत नहीं? अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ई बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बीटा। 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। ये d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है? अब बताओ लॉग बीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई डी बीटा बाई डी एक्स। चलिए ये 1/2 ठीक है। आइए बताओ लॉग एक्स स्क्वायर का क्या होगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कितना होगा? यानी कि 2x बटा होगा एक ना। अभी बीटा उधर जाएगा तो d बीटा बाई डी एक्स का बनाएगा जी? बीटा के मान रख दोगे ना? कितना है बीटा के मान? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स
1/2 तो है ही है यहाँ, इधर लघुत्तम ले ले का, ले लेते हैं, क्या बनेगा? कट जाएगा 2x² माइनस x² माइनस होगा, यानी कहानी क्या बना इसका? 1/2। रे बार सुई दबाओ रे, ये कितना बचेगा? x² माइनस 1 और बटाई कितना बचेगा? x इंटू x² प्लस, ठीक है। सबका मान यहाँ रख दीजिए, इसका भी मान पहले निकाल चुके हैं, इसका मान अभी निकाल चुके हैं, मान रखिए और उसके बाद देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन होने वाला होगा तो करेंगे। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यहां तक ध्यान से, क्वेश्चन है यदि x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस वाई हो। देखो ध्यान से, यदि x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस वाई है तो प्रूव करना है कि dy अपॉन dx का वैल्यू log x ब्रैकेट 1 प्लस log x 1 प्लस log x ऐसा, ठीक, हमको यही प्रूव कर देना है। क्वेश्चन है 20। अब देखिए, हमको इसको प्रूव कर देना है ना, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। इसमें क्या है ना कि बाकी क्वेश्चन का आंसर पीछे दिया था, इस वाला क्वेश्चन के सामने लिख दिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, एगो फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन है ना, तो जब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करें? लॉग लेंगे। तो लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा? लॉग x का पावर, तो y जो पावर में है सो बाहर आ गया। अब देखो a में लॉग लोगे तो ये क्या बनेगा? अगर हम इसमें लॉग लगाएं तो ई क्या होगा? ये हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में कहा था कि बउआ लॉग और ई दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? x माइनस वाई, ठीक है। कोई परेशानी? क्या किए हैं? करिए से कल ही से ही बता रहे हैं कि लॉग है, लॉग लगा दिए। तो ये बात हमने कल ही कहा था कि ये दोनों जो है ना एंटी फंक्शन है, एक दूसरे का विरोधी वाला है, तो ये दोनों आपसे में लड़ के खत्म हो जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन ही दिया रहेगा log e का पावर x का पावर 2, तो क्या होगा? अगर ये रहेगा log e का पावर x का पावर 2, तो ई दोनों सिमट जाएगा। क्वेश्चन नहीं और दिया रहेगा तो इसमें दिया रहेगा। हाँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, y को बाहर और डिफरेंशिएट करोगे log x को, प्लस log x को बाहर डिफरेंशिएट करोगे y को, और यहाँ चलोगे तो डिफरेंशिएट करोगे x को माइनस डिफरेंशिएट करोगे y, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो y होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये होगा log x dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन और इसका dy बाई, जितना भी dy वाला dy बाई dx वाला है सबको साथ में रख रहे हैं।
तो ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस से ये प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। और इधर क्या होगा 1 आई जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक। दिक्कत बहुत दिक्कत है तो कहना दिक्कत है, बहुत घोर दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं रे। अगर dy बाई dx तुम कॉमन ले लेते हो इधर से, तो कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा log x, इसमें क्या बचेगा, इधर एलसीएम कर दें। x माइनस वाई बाई एक्स। देखो x माइनस वाई को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख दे यहाँ पर। तो ई होगा dy बटे dx ब्रैकेट 1 प्लस log x अब बराबर ही हो गया y log x, अब बटा में कोई दिक्कत। तो अब यदि यहां से आप निकालिएगा dy बटा dx, तो ये जो गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यानी तब क्या मिलेगा आपको y log x तो पहले से है यहाँ नीचे, और ये 1 प्लस, ठीक है। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो कहिए, देखिए यहाँ तक आने में अगर कोई दिक्कत है तो कहिए। सर वहाँ पर और तरफ फॉर्मूला है ना सर? कौन बता? सर वहाँ जो सर दोनों तरफ से लॉग लीजिएगा तो लॉग एक्स टू पावर लॉग से ही खत्म हो जाता है, ये समझ दो। फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूले है वो। अच्छा देख बउआ, लाना क्या है आंसर में, सो देखो ऊपर सिर्फ log x लाना है। हमारे पास तो ऊपर y log x है, माने उस y को हटाना होगा, तो कहीं से तुम y का वैल्यू निकालो, कहीं से y का वैल्यू निकालो। तो एकरा मिटाए हम, इसी लाइन को देखना वापस, ये y को इधर ले जाएं, क्या बनेगा y log x अब प्लस y अब बराबर कितना, a में से y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा log x प्लस 1 बराबर, इसको अगर y लिखोगे तो क्या होगा x बटा log x प्लस 1 या 1 प्लस log x डाल दीजिए इसमें। हाँ सर क्वेश्चन सर एक ही कहने को सर बार मतलब जी बिल्कुल, हाँ तो बार इसको एक ही तरीके से इतना बार निकालते रहेंगे तो सर सेटिस्फाई नहीं रहेगा सर। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। तो सर मतलब सर एक ही क्वेश्चन को सर बार बार उसके सर गिवन में वैल्यू से निकालते रहेंगे, एक्स का निकालिए फिर वाई का निकालेंगे, तो सर एक ही सर पूरा से लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो ये y के बदले आप क्या लिखिएगा x, अब बटा में रहेगा इसके 1 प्लस log x। अब देखो पहले से आपके पास है ऊपर log x, नीचे x इंटू 1 प्लस x कट गया, क्या बचा dy बटे dx बराबर log x बटा 1 प्लस log x का, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आज का सभा यहीं पे समाप्त हो गया, फिर मिलते हैं कल।